हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद एक बीएचएम स्टूडेंट हूँ। अब हम आगे बढ़ते और देखते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी एक किसने लिखा है, क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। Homeopathy is the well-established science and every science has certain fundamental principles are known as the cardinal principle of homeopathy। हम सब ये तो जानते हैं कि होम्योपैथी एक डिस्कवरी है और डिस्कवरी साइंस के अंडर में आती है। और साइंस अगर हमने बोला तो साइंस के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, वैसे ही हमारे होम्योपैथी के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर। एक कार्डिनल प्रिंसिपल खुद डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने बनाया है। He made the first attempt to formulate this principle in his article in 1805 as a medicine of expertise। और उन्होंने उनके आर्टिकल जो मेडिसिन ऑफ एक्सपर्टीज है उसमें जो कार्डिनल प्रिंसिपल है उसको लिख दिए थे इन 1805 में। होम्योपैथी एज ए साइंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ द फिलोसफी ऑफ इट्स ओन एंड थेरापेटिक बेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल। हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी जो एक स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिससे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, पर अपने मूलभूत सिद्धांत को लेकर। अब हम आगे बढ़ते और देखते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी कितने होते हैं। कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी टोटल 7 होते हैं। उसमें 3 लॉ होते, 2 डॉक्ट्रिन होते और 2 थ्योरी होते। फर्स्ट इज लॉ ऑफ सिमिलिया, सेकंड इज लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, थर्ड इज लॉ ऑफ मिनिमम, फोर्थ इज डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, फिफ्थ इज डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, सिक्स्थ इज थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, सेवन्थ इज थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीजेस। जैसे कि लॉ ऑफ सिमिलिया से इस साल क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रगमाइजेशन और इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स जिससे अक्सर यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स हम डिटेल में ऑफेजम में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लॉ ऑफ सिमिलिया स्टार्ट करने से पहले हमें एक डिफरेंस मालूम होना चाहिए लॉ एंड थ्योरी के बीच में। लॉ इज़ द हाइपोथेसिस गिवन बाय द साइंटिस्ट विदाउट प्रूविंग। लॉ क्या होता है, एक साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा ऐसा होता है, पर विदाउट नोइंग द फैक्ट उन्होंने बोल दिया, और वो एक हाइपोथेसिस, वो एक रॉन्ग भी हो सकता है। थ्योरी क्या होता है, साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा ऐसा होता है और उसे उस साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया, उसे हम थ्योरी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और लॉ ऑफ सिमिलिया को पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम अपने फर्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा लॉ ऑफ सिमिलिया। लॉ ऑफ सिमिलिया इट ऑल्सो कॉल्ड एज द थेरापेटिक लॉ ऑफ क्योर। लॉ ऑफ सिमिलिया को हम थेरापेटिक लॉ ऑफ क्योर भी कह सकते हैं। थेरापेटिक लॉ ऑफ क्योर ऑफरिज्म नंबर 26 में दिया हुआ है। जब हम ऑफरिज्म नंबर 26 पढ़ेंगे तब थेरापेटिक लॉ ऑफ क्योर को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। होम्योपैथी इज द सिस्टम ऑफ मेडिसिन फाउंड ऑन द डेफिनेट लॉ दैट इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर विच मीन्स द लाइक्स क्योर द लाइक्स। होम्योपैथी एक स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिससे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। जो लॉ है लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर विच मीन्स लाइक्स क्योर दी लाइक। होम्योपैथी जो एक ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड से बना है, होम्यो मीन्स सिमिलर, पैथोज मीन्स सफरिंग। आगे देखते, सो दैट द होम्योपैथी में बी डिफाइन एज द थेरापेटिक मेथड ऑफ द सिम्टम सिमिलरिटी। हम होम्योपैथी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। द लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर विच मीन्स द लाइक्स क्योर्स लाइक्स इज एन एंशिएंट इन द ओरिजिन बट हैनीमन फर्स्ट अप्लाइड इट एज मेथड ऑफ द ट्रीटिंग द डिसीज। ऐसा नहीं था कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर नेचर में प्रेजेंट नहीं था, सबसे पहले प्रेजेंट था, पर सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने उसे अप्लाइड किया टू टू ट्रीट द डिसीज। आगे बढ़ते, डॉक्टर सैमुअल हनीमन वॉज द डिक्लेयर दैट द लॉ ऑफ सिमिलिया और लॉ ऑफ क्यूर एज द यूनिवर्सल बेसिस लॉ ऑफ द थेरापेटिक्स। लॉ ऑफ डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने लॉ ऑफ सिमिलिया को और लॉ ऑफ क्यूर को हम कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें यूनिवर्सल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ थेरेपेटिक्स कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चॉइस ऑफ मेडिसिन इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द मेडिसिन कैन क्योर द डिसीज, इट कैन प्रोड्यूस अ सिमिलर डिसीज इन द हेल्दी इंडिविजुअल। हम लॉ ऑफ सिमिलिया के अंडर में ऐसा पढ़ते हैं कि अगर कोई मेडिसिन हेल्दी इंडिविजुअल में डिसीज प्रोड्यूस भी कर सकता है तो उस डिसीज़ को वो क्योर भी कर सकता है, उससे ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन आर दी डिसीज क्यूरिंग पावर ऑफ द मेडिसिन। जैसे कि हमने बताया, अगर एक मेडिसिन डिसीज प्रोड्यूस भी कर सकता है तो उसमें ऐसी पावर भी होनी चाहिए कि वो उस डिसीज़ को क्योर भी कर सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्टर हैनीमन टेल्स इन द ऑपरिज्म नंबर 26। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, थेरापिटिक लॉ ऑफ क्यूर ऑपरिज्म नंबर 26 में आता है। जब हम ऑपरिज्म नंबर 26 पढ़ेंगे तब हम थेरापिटिक लॉ ऑफ क्यूर को हम पूरी डिटेल में देखेंगे। अब हम देखते हैं थेरापिटिक लॉ ऑफ क्यूर क्या कहता है। द डॉक्टर सैमुअल हैनीमन टेल्स इन द ऑपरिज्म नंबर 26 इन हिज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन गिव्स द थेरापिटिक लॉ ऑफ क्यूर एज फॉलो। A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by a stronger one if the latter, while is different kind, is very similar to the former in its manifestation। हमें ये पूरा याद रखना पड़ता है, एक भी वर्ड हम मिस नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, जब हमने क्वेश्चन बैंक के वीडियो में मैंने बता दिया था कि हमें ऑपरेशन नंबर 1, 2, 4 एंड 26 हमें बाय हार्ट याद रखना पड़ता है एज इट इज़। अक्सर यूनिवर्सिटी के वाइवा में ये ऑपरिज्म डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। डॉक्टर हैनीमन नोटिस दैट द पॉसिबल मोड ऑफ अप्लाइंग द ड्रग टू द डिसीज इज 3 वे। डॉक्टर हैनीमन सर ने ये भी बताया कि हम डिसीज़ को मेनली 3 रास्तों से क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट इज एंटीपैथी, मतलब डिफरेंट। दूसरा हेट्रोपैथी, मतलब हेट्रोजिनस। तीसरा होम्योपैथी, जो हमारा है सिमिलर। अब हम लॉ ऑफ सिमिलर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। इट एक्सप्रेस ओनली इन रिलेशन बिटवीन द 2 सीरीज ऑफ फिनोमेना, दैट इज डिसीज एंड मेडिसिन। लॉ ऑफ सिमिलर डिसीज एंड मेडिसिन के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बयां करता है। दिस लॉ, मतलब लॉ ऑफ सिमिलर, इज एविडेंटली जस्टिफाइड बाय द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन। जैसे मैंने बताया था कि लॉ मतलब क्या होता है और थ्योरी मतलब क्या होता है। लॉ एक हाइपोथेसिस हो सकता है, और जो ये लॉ ऑफ सिमिलर जो है ये हाइपोथेसिस नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद वेरीफाई किया गया है, तो ये वेरीफाइड है, हाइपोथेसिस नहीं है। दिस लॉ इज़ नॉट बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस प्रोबेबली, जैसे मैंने अभी बताया। तो नो क्वेश्चन अबाउट द इसेंशियल कॉज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। फिफ्थ इज डॉक्टर हैनीमन वाज फर्स्ट वन टू से दैट द मेंटल प्रॉब्लम आर ऑल्सो डिसीज एंड कैन बी ट्रीटेड बाय द गिविंग मेडिसिन। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर जो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि मेंटल डिसीजेस को, मेंटल प्रॉब्लम एक डिसीज़ है जिसे हम दवा देखकर, मेडिसिन देख के ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।